हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम कोडिंग डिकोडिंग की एक नई सीट लेकर आए आप लोगों के लिए। ठीक है, आज बेटा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे रीजनिंग का। आज कोडिंग डिकोडिंग की मेरी लास्ट सीट रहेगी, यानी कि कुछ अलग पैटर्न के अगर सवाल बन सकते हैं तो वो भी मैं बेटा एक दो सवाल आज आपको करवा दूंगा। ठीक है, ओके। बाकी बेटा आज अपने टॉपिक को खत्म करेंगे, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। कोई आप लोगों की पसंद पर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का कोई इशू नहीं है, जो आप लोग पसंद करेंगे वही टॉपिक हम शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा मेरी बात सुनो आप सभी बच्चे। देखो भाई, आपकी स्क्रीन पर आपका एक पहला सवाल आ रहा है खूबसूरत सा। मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताना, मुझे इस सवाल का जवाब कौन देकर दिखाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बेटा आपके लिए, और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि इस सवाल का मुझे सबसे पहले जवाब देकर कौन दिखाएगा। बेटा थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैं देखता हूं कौन सबसे पहले इस सवाल को ठीक करके दिखाता है। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करो, मुझे सवाल का जवाब देकर दिखाइए। इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, हो क्या रहा है आखिर इस सवाल में, आपको चेक करना पड़ेगा। देखो बेटा मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिखा PROSE। बेटा मैंने प्रोस को क्या लिखा, मैंने लिखा इसको PPOQE। भाई आप जैसे ये देखेंगे आपको दिखेगा सर कुछ लेटर तो मेरे सेम टू सेम नजर आ रहे हैं, है ना। कुछ लेटर तो सर मुझे सेम टू सेम नजर आ रहे हैं। जैसे सर मैं इसको देखूं, पी सेम आ रहा है नजर मुझे, ओ आ रहा है, तो बेटा ई आ रहा है। यानी कि सर पहला तीसरा और पांचवा लेटर मुझे सेम नजर आ रहा है। ठीक है, पहला तीसरा और बेटा पांचवा लेटर मुझे सेम नजर आ रहा है। लेकिन सर बचे हुए लेटर में क्या हो रहा है बेटा, ये देखो कितने नंबर पर होता है सर, ये होता है मेरे 18वें पर, और ये होता है 16वें पर, ये होता है बेटा 19वें पर, ये होता है 17वें पर। यानी कि सर पहला तीसरा और पांचवा लेटर तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं सर सेकंड और फोर्थ लेटर, बेटा वो क्या हो जाएंगे, दो कम हो जाएंगे। यानी कि बेटा एल मेरा एल रहेगा, जी मेरा जी रहेगा, टी मेरा टी रहेगा। लेकिन सर आई नो पर होता है, आई नो पर होता है बेटा, तो आई से कितने कम हो जाएंगे, दो कम होंगे, यानी कि जी आएगा। ठीक है बेटा, एच 8 पर होता है बेटा, एच से दो कम क्या होंगे सर, एफ हो जाएगा। यानी कि सर एल जी जी एफ टी इज द राइट आंसर, एल जी जी एफ टी इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, एल जी जी एफ टी। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नए सवाल से मिलवाता हूं। आपके सामने एक सेकंड सुंदर सा सवाल है बेटा, अब आपको इसमें चेक करना सर इसमें क्या हो रहा है। बेटा पहले तो इनको ऊपर नीचे लिख के आप चेक कर लिया करो कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमारे वो हो रहे हो, सेम टू सेम लिखे जा रहे हो कुछ लेटर, ऐसी चीज चेक करना आप। ठीक है, जल्दी मुझे इस सवाल का जवाब देकर दिखाओ सारे बच्चे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी करो बेटा, करो भाई करो, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी सॉल्व करिए। अरे हुआ किसी से, जल्दी करो। बच्चा मेरी बात सुनना, देखो भाई है क्या सर इसमें, भाई मैंने SUMMER, बेटा मैंने समर को क्या लिख दिया, मैंने समर को लिख दिया सर RUNNER। तो सर जैसा कि आप देखेंगे, देखो बेटा ये देखो सेकंड नंबर वाला लेटर सेम टू सेम लिख रहा है, और बेटा लास्ट के दो लेटर भी मेरे सेम टू सेम लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी में क्या हो रहा है आपको देखना है सर, पहला सेकंड और बेटा फिफ्थ और सिक्स, ये बेटा मेरे सेम टू सेम है। इसके बाद बेटा जो पहला लेटर है देखो S19 पर होता है, और बेटा आर होता है कितने पर, 18 पर। यानी कि सर एक कम है, पहले लेटर में एक कम है बेटा। एम के बाद एन सर एक प्लस है, एम के बाद एन एक प्लस है। यानी कि सर पहला लेटर -1, तीसरा
दूसरा, पांचवा और छठा बेटा सेम टू सेम, और बाकी बेटा तीसरा और चौथे में मेरे +1 हो रहा है, तो सेम पैटर्न आपको यही लगाना पड़ेगा। देखो WINTER, बेटा सीधा सीधा सवाल मेरा ये था कि सर WI का तो आई रहेगा, सेकंड नंबर पर आई किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देना। सेकंड नंबर पर आई किस में आ रहा है, देखो बेटा सेकंड नंबर पर आई मेरा किस में आ रहा है, सेकंड नंबर पर आई बेटा मेरा इस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर पर आई मेरा इस ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि सर 101% यही आंसर मेरा ठीक रहेगा। बाकी आप चेक कर लो, देखो ई यहाँ पर और सर आर यहाँ पर। अब बेटा ये W था तो एक कम क्या हो जाएगा मेरा V हो जाएगा, ठीक है बेटा। N से एक ज्यादा क्या होगा, O होगा, और T से बेटा एक ज्यादा क्या होगा, U होगा, यानी कि सर VIOUER। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे I को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है सर सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर मेरे सेम टू सेम लिखी जा रही है, तो मैंने सेकंड को जैसे ही सेम टू सेम लिखा तो मुझे पता चला सर दूसरे नंबर पर एक ही लेटर मेरा, एक ही वर्ड ऐसा जिसमें सेकंड नंबर पर आई आ रहा है, इसका मतलब बेटा मेरा सेकंड वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा मुन्ना अगला सवाल मुझे करके दिखाओ, ठीक है मुन्ना, आप अगले सवाल का मुझे जवाब देकर बताओ इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। अच्छा सवाल है, करो, मैं देखता हूं इस सवाल को सबसे पहले मुझे कौन करके दिखाता है। बेटा आप सोल्व करो इसको, ठीक है, काफी सारी प्रैक्टिस कर देंगे यार, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज इसको टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है, आज इस टॉपिक को खत्म करके बेटा अगला टॉपिक करेंगे कोई शुरू। लगाओ लॉजिक लगाओ मुन्ने, अरे मुन्ना लॉजिक लगाओ इसमें भाई, क्या लॉजिक आएगा। देखो बेटा मैंने सवाल करने का तरीका बता रखा है, सर इनके नंबर लिख लिया करो, 2, 10, 14, सर +8 है, तो भाई मैंने यहाँ पर भी देखा सर यहाँ पर भी +8 है, ठीक है, यहाँ पर +8 था तो मैंने सर यहाँ पर देखा यहाँ पर भी +8 ही हो रहा है, तो बेटा यहाँ +4 है, इसका मतलब सर यहाँ पर भी +4 हो जाएगा, और बेटा 14 + 4 18 होते हैं, तो आपको पता चल गया सर पहले ब्लैंक पर तो मेरे 18 आएंगे, तो आंसर बेटा मेरा वही आएगा जिसमें पहले ब्लैंक पर 18 हो, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। अगर आप सेकंड भी वेरीफाई करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, देखो बेटा D 4 पर होता है, M 13 पर, बेटा +9 हो रहा है, सर यहाँ पर भी +9 हो रहा है, बेटा M 13 पर होता है, S होता है 19 पर, यानी कि बेटा +6 हो रहा है, तो बेटा 17 + 6 23 हो जाएगा, तो 23 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है बेटा। अरे रुको, हाँ बेटा ठीक है भाई, ओके, तो बेटा 18 एंड 23 क्या हो गया, 18 एंड 23 इस सवाल का सही जवाब आ गया, ओके। देखो मेरा आंसर आ चुका है बेटा। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, अगले सवाल के लिए आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप जल्दी सोल्व करो। करो बेटा जल्दी करो, मुझे इस सवाल का जवाब बताओ, इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। हुआ भाई किसी से, अरे मुन्ना कुछ भी नहीं था इसमें, इसमें है क्या, इस सवाल में तो भाई कुछ भी नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, इस सवाल में कुछ भी नहीं है बबुआ। देखो भाई मेरे को आप डायरेक्ट यहाँ पर आना कर, यहाँ पर आया करो बेटा, वेयर डू फिश लाइव, बेटा फिश कहाँ पर रहती है, आप सभी को पता होगा सर, फिश वाटर में रहती है, तो आपको सिर्फ इतना देखना बेटा वाटर को हम क्या कह रहे हैं, वाटर को क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है, वाटर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, तो आपको पता है सर वाटर इज कॉल्ड कलर, यानी कि बेटा वाटर को हम कलर बोल रहे हैं, यानी कि बेटा फिश कहाँ पर रहती है, फिश बेटा कलर में रहती है, फिश कहाँ पर रहती है बेटा, फिश कलर में रहती है, इसका राइट आंसर कलर आ जाएगा। इतना सा सवाल था, ठीक है, तन्नक सा सवाल था, आप लोगों ने सोल्व कर दिया, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है भाई। चलो मैं आपको अगले सवाल से मिलवा देता हूँ बेटा, इतना सा देखना है, फिश कहाँ पर रहती है, आपको पता होगा सर फिश पानी में रहती है, तो बेटा पानी को हम क्या बोलते हैं, बेटा पानी को अगर हम कलर बोलते हैं, पानी को अगर हम कलर बोलते हैं बेटा, तो फिश कहाँ पर रहेगी सर, कलर में रहेगी ना। ओके अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बेटा,
मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताना सभी बच्चे, इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। बेटा आपको देखकर ही पता चल चुका होगा, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल है, तो मैं देखता हूं आप कैसे इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करके जल्दी से जल्दी मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज, आपका समय शुरू हुआ, आप मुझे करके बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। करो बेटा करो, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास इस सवाल को करने के लिए। आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। टेक योर टाइम प्लीज। बेटा में ये बताना है ड्रीमलैंड को कोड क्या करेंगे। ठीक है, ड्रीमलैंड को कोड क्या करेंगे, DREAMLAND। अरे क्या आपको इतनी सी चीज देखकर एक बात समझ में नहीं आती? क्या आपको इतनी सी चीज देखकर एक बात समझ में आती है नहीं आती? सर मुझे तो एक चीज समझ में आ जाती है। क्या? अब देखो बेटा, जैसे एक बात बताओ सर, जो शुरुआत के देखो ओ आर है वो कहाँ पर चले गए सर, यहाँ पर ओ आर चले गए, यानी कि बेटा ये डी आर मेरे कहाँ पर आएंगे सर, डी आर यहाँ पर आएंगे। इतना कर सकते हो? अरे इतना कर सकते हो? ओके बेटा, अब मेरी बात सुनना बेटा, इसके बाद देखो ये सी एच है सर, ये सी एच मेरे आ गए सबसे लास्ट में, तो बेटा ये ई ए कहाँ पर आ जाएगा मेरा सर, ये ई ए सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्या आप इतना करते ही आंसर तक पहुंच सकते थे? क्या आप इतना करके आंसर तक पहुंच सकते थे? हाँ सर, इतना करते ही हम आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक, डी आर ई ए हमें एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है बेटा, कौन से में, सी में, तो हम बता देते सर सी इस सवाल का सही जवाब है। लेकिन आप कहोगे सर पूरा सवाल सोल्व करके दिखाओ, तो बेटा पूरा भी हो जाएगा। देखो इसके बाद हमने क्या किया भाई, इसके बाद हमने किया है सर टी एस टी आर ए, बेटा एस टी आर ए को मैंने एस टी आर ए उल्टा लिखा है, तो बेटा मैं लास्ट के एल ए एन डी को क्या लिखूंगा, मैं एल ए एन डी को डी एन एल ए लिखूंगा, डी एन ए एल लिखूंगा। देखो बेटा, और उसके बाद देखो बेटा, जैसे मेरा ई था, इस ई को मैंने सेम टू सेम रहने दिया, तो बेटा इस एम को भी मैं सेम टू सेम रहने दूंगा। तो देख लो आपके सामने आ चुका है डी एन ए एल एम डी आर ई ए सी इस सवाल का सही जवाब है। बेटा ऐसे देखकर आप सवाल को सोच सकते हो कि सर पोजीशन कैसे इंटरचेंज हो रही है। अगर आप इनको ऊपर नीचे लिख लोगे तो सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी आसानी से आप ऐसे सवालों को कर सकते हो। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, मुझे इस सवाल का आंसर देखकर बताओ जल्दी से, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, मुझे इस प्यारे से सवाल का प्यारा सा जवाब चाहिए आप लोगों से। करो बेटा सोल्व। हरि ओम नमः शिवाय। करो बेटा करो, सवाल का जवाब दो मुझे, क्या आएगा। मुन्ना जी जल्दी करो भाई।
बेटा आप यहाँ तक देखोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा आंसर आपका क्या है। अगर आप यहाँ तक भी चेक करोगे, देखो -1 +1 -1 +1, यानी कि सर -1 +1 है, डायरेक्ट आंसर निकालो। -1 क्या आएगा, सी, +1 बी, -1 एम। अरे सीबीएम कहाँ पर है सर, सीबीएम तो एक ही जगह है, ये रहा बी में, तो सीबीएम इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्लस -1 +1 -1 +1 करोगे तो देखो जी के बाद एच आता है। आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप इतना करके ये आंसर बता सकते थे सर सीबीएम आ रहा है मेरा बी ऑप्शन में, तो बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, आगे करने की आवश्यकता तक नहीं थी आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई मैं अगले सवाल से मिलवाता हूँ आपका। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, इस सवाल का मुझे जवाब दो। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस सवाल को सही करके दिखाते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सा लॉजिक लगाओगे आप, सबसे पहले आंसर कौन देकर दिखाओगे, मैं सारी चीजें चेक करूंगा। जल्दी करो। मुन्ना जी मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनना सभी बच्चे, इस सवाल में क्या आएगा भाई, मेरी बात सुनो। देखो मैंने कैसे कोड किया है भाई, मैंने सर कोड किया है कैसे, मैं भाई कैसे कोड करूंगा आपको पता चल जाएगा। मैंने सर DELHI, बेटा मैंने दिल्ली को क्या कोड किया है, मैंने दिल्ली को कोड किया है CCIDD कोड किया है, CCIDD कोड किया है। तो बेटा एक बात देखना, इनकी नंबर वैल्यू लिखो, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे तो बेटा डी कौन से नंबर पर है, डी चौथा पर, पांचवा, 12वां, 8वां, 9वां, तीसरा, तीसरा, 9वां, चौथा, चौथा। बेटा देखो 4 से 3 -1, 5 से 3 -2, 12 से 9 -3, 8 से 4 -4, 9 से 4 -5। तो आपको समझ में आ चुका होगा, -1 -2 -3 -4 -5। बेटा माइनस होते चल रहे हैं, तो बेटा -1 बी से एक कम ए, ठीक है, बी से एक कम किया ए। बेटा लास्ट के से भी आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है, ओके। आप लास्ट वाले से भी आंसर पता है, आप लास्ट वाले से भी बेटा आंसर निकाल सकते थे इसका। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। वाई होता है मेरे कौन से पर, वाई होता है मेरा सर 25वें पर, आपको पता है वाई 25 होता है। तो बेटा वाई से 6 कम क्या आते, वाई से 6 कम क्या होता मुझे बताओ, क्योंकि 1 कम 2 कम 3 कम 4 कम 5 कम, वाई से 6 कम क्या होता सर, वाई से 6 कम होता मेरा 25 से 6 कम होता 19, 19 पर एस होता है। तो बेटा लास्ट में जिसके एस आ रहा है वो ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये लो आपका आंसर आ गया, ज्यादा सोचना ही नहीं था, है ना, तो ज्यादा तो मुन्ना सोचना ही नहीं था। ठीक है, अगर आप शुरुआत से करना चाहो शुरुआत से भी हो जाएगा। देखो बेटा बी ए आएगा और एन आ जाएगा, ए एन किस में है, नहीं एक +1 आएगा ना, -1 +1, अच्छा ओपी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एम आएगा, क्योंकि -1 -2, ओ होता है बेटा मेरे 15 और मेरा 13 आएगा, 13वें पर बेटा क्या होता है, 13वें पर एम होता है। तो ए एम आप शुरुआत से भी आंसर निकाल सकते थे, ए एम किस में है, ए एम सर इसी में है, या आप लास्ट से भी आंसर निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकाल सकते थे। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। इस सवाल का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, करो भाई करो। करो बेटा जल्दी करो।
करो भाई, करो जल्दी करो बेटा, मुझे बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। देखो बेटा, मेरी बात सुनना बेटा। देखो जैसे इस सवाल में है क्या, भाई इस सवाल में सीधी सी बात है, मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ BOARD। बेटा BOARD को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर EQBNC। बेटा मैंने ये लिख दिया। तो सबसे पहला काम आप एक चीज देखना कि बेटा आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। अगर मैं इनकी बेटा प्लेस वैल्यू लिखना चाहूँ तो बेटा क्या आएगी मेरी, जल्दी बताओ। अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखो बेटा 2, 15, 1, 18, 4, 5, 17, 2, बेटा N 14, और बेटा ये मेरा C क्या हो जाएगा, C मेरा हो जाएगा बेटा 3। तो आप एक बात समझना बेटा, आप एक लॉजिक समझोगे यहाँ तो आपको समझ में आएगा। अरे बंद कर इसको। देखो बेटा मेरी बात सुनना, ठीक है, मेरी बात सुनना। B+1 -1 हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ बुआ नमस्ते। मेरी क्लास चल रही है बुआ। अच्छा अच्छा, चल मैं कर लूँगा शाम में। ना मैं कर लूँगा शाम में फ़ोन। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चा मेरी बात सुनना। अरे देखो सर, +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यानी कि बेटा कैसे चल रहा है देखो। सबसे पहले सर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यानी कि बेटा +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चल रहा है, ठीक है भाई। तो एक बात सुनना मेरी कि सर +1 करेंगे तो भाई C में +1 करेंगे तो क्या आएगा सर, C में +1 करेंगे तो लास्ट में मेरा D आएगा। तो बेटा आपका आंसर वही होगा जिसके लास्ट में D हो। आप खुद ही यार कैंसिल कर सकते हो ऑप्शन को आप, ठीक है, आप खुद ही कर सकते हो सवालों को सोल्व, ठीक है भाई। तो कौन सा आंसर होगा आप मुझे बताओ जल्दी, मुझे आंसर कौन सा होगा बेटा, जिसके लास्ट में डी है वो ही आंसर होगा आपका। तो लास्ट में डी बेटा एक ही ऑप्शन है, CLJ की D, एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा बेटा जिसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप यार डायरेक्ट बता सकते हो, बाकी आप +1 -1 कितना मर्जी चाहो उतना कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात से, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया लॉजिक, +1 -1 +1 -1 +1, ये लॉजिक लग रहा है। पहले प्लस है तो बेटा सी में मैंने प्लस करके लिख दिया, डी आएगा यहाँ पर कोने में, लास्ट में डी बेटा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। इस सवाल का मुझे जवाब देना क्या आएगा। अच्छा लॉजिक है, आपको ऐसा लॉजिक देखने को मिलेगा एग्जाम में भी मिल सकता है बेटा, नया लॉजिक भी लगेगा आपको देख कर ये, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझना, इस सवालों को सोल्व कैसे करेंगे ये मेन दिक्कत है ना। तो चलो मैं सिखाता हूँ आपको इन सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। जल्दी करके दिखाओ मुझे इस सवाल को पहले आप। करो करो।
चलो मुन्ना जी, हो गया आपसे? बेटा नहीं हुआ तो मेरी बात सुनना, मैं बताता हूँ, देखो कैसे होगा इस सवाल को। देखो भाई, MOTHER, यानी सर मदर को मैंने क्या लिखा, MOTHER। बेटा मैंने मदर को लिखा ONHURF। अरे ऐसा देख कर यार मुझे तो चीजें नजर आ गई थी, क्या आपको एक चीज नजर आई? देखो भाई मुझे तो एक चीज नजर आ गई थी कि सर ओ सेम है, M+1 हो रहा है, H सेम है, T+1 हो रहा है, R सेम है, E+1 हो रहा है। यानी कि सर ये वाला तो मेरा सेम है और इसमें +1 हो रहा है। तो बेटा मुझे एक बात बताना, मुझे क्या लिखना था? मुझे लिखना था सर ANSWER। ठीक है, यानी कि बेटा आप डायरेक्ट ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, आपको पता है? कैंसिल। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना भाई। देखो आप बीच वाला उठा लो, कोई भी आप बीच वाला उठा लो। आप ये देखना बेटा, जैसे आप इसको उठाएंगे तो मुझे एक बात बताना, ये W बेटा यहाँ पर एज इट इज आएगा, और बेटा S में क्या होगा? S में +1 होगा नहीं, तो S में +1 होगा तो T। आप ये देख लो कि सर तीसरा चौथा WT कौन से में है, WT कौन से में है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर आपने WT ही क्यों उठाया? आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि आपने WT तीसरा चौथा ही क्यों उठाया? बेटा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि देखो दो ऑप्शन है, अगर मैं लास्ट के F उठाता तो बेटा लास्ट में F दो ऑप्शन में आ रहा है, RF। ठीक है, लास्ट के दो ऑप्शन में बेटा RF आ रहा है। ठीक है, अगर बेटा मैं E उठाता तो बेटा लास्ट के में भी देखो E दो में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि सर W देखो, W तीसरे नंबर पर सेम है, W और R है, W और T है, तो बेटा मैंने ये उठा लिया। आप लास्ट में उठा सकते हैं तब भी हो जाता। ठीक है, आप लास्ट उठाते बेटा तब भी हो जाता। कैसे, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना भाई। R तो ऐसे कैसे आएगा, तो बेटा F आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, तो WTRF, देखो RF अगर लास्ट का उठाता ना बेटा, अगर मैं लास्ट का उठाता बेटा तो दो आ जाते मेरे, और मैं पहला उठाता तो बेटा N और B। देखो बेटा NB उठाता तो भी दो में NB है, दो नहीं तीन में NB है, इसमें भी NB, इसमें भी NB, इसमें भी NB। तो मैंने सोचा यार किसी तरह ऐसा काम किया जाए जिससे कि मुझे ऑप्शन कैंसिल हो जाए। तो बेटा मैंने पहले में देखा, अगर मैं बेटा इसको उठा रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सर मेरा आएगा क्या, NB आएगा, ये भी दो में है। और बेटा मैं यहाँ पर करूंगा क्या आएगा मेरा, यहाँ पर सर RF आएगा, ये भी दो में है। फिर मुझे एक बात समझ में आई, ये तो सर दो में सेम आ रहा है, तो क्यों ना मैं इन बीच वाले को उठा के देख लूं। तो बेटा जैसे ही मैंने बीच वाले को उठाया तो WT आ गया बेटा। तो WT मेरे एक ही ऑप्शन में, किसमें? WT बेटा मेरे एक ही ऑप्शन है, डी वाला, इसी में बेटा WT था। तो WT इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सवाल को समझ चुके होंगे, है भाई? अरे समझे नहीं समझे क्यों यार? ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, इसका मुझे जवाब देकर दिखाओ क्या आएगा। एक अच्छा सा सवाल है, नया पैटर्न आपको दिखेगा। अनअकैडमी पर तो मैंने काफी सारे सवाल करवाए ऐसे, लेकिन यूट्यूब पर बेटा ये पहला सवाल होगा ऐसा मेरा इस पैटर्न का। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं क्या, आप लोगों को पता लग जाएगा। बेटा आप एक चीज देखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बेटा 6 लेटर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लेटर है। सर 6 लेटर को 7 में कोड कैसे कर सकते हैं भाई? 6 लेटर को 7 कैसे बना सकते हैं? तो आपको पता लगेगा सर दाल में तो कुछ काला है, यहाँ तो 6 है और यहाँ 7 है। तो बेटा 6 से 7 ऐसे बन सकता है भाई, किसी एक को मैं दो लेटर, एक लेटर की को एक लेटर से कोई दो लेटर बना दूं, किसी एक लेटर से अगर मैं दो लेटर बना दूं तो बेटा 6 से 7 बन जाएंगे ना। हाँ सर, किसी इनमें से 6 में से किसी एक लेटर से अगर मैं दो लेटर बना दूं तो बेटा मेरे 7 बन जाएंगे। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या आएगा आंसर? करो बच्चा करो, जवाब दो मुझे इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। देखो बेटा मेरी बात सुनना, बेटा मैंने पोइट्री को क्या लिखा, मेरी बात सुनना, मैंने सर POETRY
POETRY। मैंने बेटा पोइट्री को क्या लिखा, मैंने पोइट्री को लिखा सर QONDSQX। बेटा मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैंने बेटा पोइट्री को क्या लिखा, मैंने पोइट्री को लिख दिया सर QONDSQX। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि देखो बेटा ये P है सर, किसी एक लेटर से मुझे दो लेटर बनते हुए नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे P से Q बेटा कैसे बनेगा +1, और बेटा P से O कैसे बनेगा सर -1, बन गया। यानी कि बेटा देखो P से +1 किया, P से -1 किया, ये बन गया। बाकी बेटा ये -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, और ये भी बेटा -1, ठीक है। यानी कि सर पहले लेटर से तो मैंने क्या किया, पहले लेटर से दो लेटर बना दिए मैंने, एक +1 करके एक -1 करके, बाकी सर सब में -1 हो रहा है। तो बेटा एक बात बता दो, m से एक बड़ा n, m से एक कम l। अरे nl कहाँ पर आ गया, ऑप्शन कैंसिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हो तो हो जाएगा। बेटा o से एक कम क्या होता है n, ठीक है, nln। अरे हुआ कैंसिल, nln, हाँ सर हो गया, nln एक ही ऑप्शन में आ रहा है सी में, तो बेटा nln ऑप्शन कैंसिल हो गया मेरा, तो यही मेरा जवाब हो जाएगा nln। आगे भी देख लो आप थोड़ा सा, r से पहले बेटा क्या हुआ आता है, तो बेटा e से पहले d आता है, nln QD इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो बेटा, अगले सवाल का मुझे जवाब दे दो क्या आएगा। ये भी ऐसा ही लॉजिक है, एक ऐसा सेम ऐसा सा ही पैटर्न है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसमें बस। आप इस सवाल को सोल्व करके बता दो मुझे क्या आएगा आंसर, करो बच्चा। जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो। देखो भाई देखो सर, मैंने CAT को क्या लिखा, मैंने बेटा यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। मैं देखूंगा सर हो क्या रहा है यहाँ पर। CAT को बेटा मैंने क्या कोड किया, मैंने कर दिया सर SATC। तो आपको एक बात तो नजर आ रही होगी, कौन सी बात सर, चलो मैं आगे और देखता हूँ। बेटा मैंने डियर को क्या लिखा, मैंने बेटा DEAR को SEARD है ना। तो बेटा आपको एक बात यहां पर नजर आएगी कि सर कौन सी बात नजर आएगी हमें, भाई देखो यहां पर भी CAT है सर, और यहां पर भी सर CAT ही एक हिसाब से, यानी कि सर C को मैंने कर दिया लास्ट में, पहले लेटर को मैं लिया लास्ट में, बाकी सर 80 मैंने लिख दिया 80 ऐसा कैसा। लेकिन सर ये S कहीं से आया है, चलो कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पर भी कैसे ही हुआ है, हाँ सर यहाँ पर देखो D को तो मैंने लिख दिया लास्ट में, और सर EAR को मैंने EAR लिख दिया, लेकिन सर ये S कहीं से आया है, यानी कि बेटा S आ रहा है, यानी कि इसमें भी S कहीं से टपक गया, इसमें भी S कहीं से टपक गया। तो बेटा हम जो लिखेंगे, अब बताओ SING को क्या लिखूंगा पहले तो मैं, आप कहोगे सर SING को आप लिख सकते हो सर, S को तो सबसे लास्ट में लाओगे आप, S तो सबसे लास्ट में आ गया बेटा, और ING मेरा ऐसे आएगा, ING मेरा ऐसे आएगा, अरे ऐसे आएगा। लेकिन सर जो S टपक रहा था यहाँ पर भी, S कहीं से टपक रहा था यहाँ पर भी, तो सर S टपक जाएगा कहीं पर यहाँ पर भी, तो बेटा क्या बन जाएगा मेरा SINGS। क्या कहीं नजर आ रहा है आपको SINGS, क्या आपको कहीं नजर आया ये, हाँ सर ये आ गया ना, ज़्यादा दूर थोड़ी, पास में नजर आ गया SINGS। तो बेटा यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपने ये लॉजिक भी बेटा बहुत अच्छे से समझा होगा, है ना। आई होप आपने ये लॉजिक भी बेटा बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलो मैं आपको अगले सवाल से मिलवा देता हूँ। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, आप इस सवाल का मुझे जवाब देकर बताओ इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा।
जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? देखो भाई, मैं लिखता हूं बेसिक को भाई, BASIC, BASIC। बेटा बेसिक को मैंने क्या लिखा? बेसिक को मैंने लिख दिया सर DDULE। तो आप नंबर डालेंगे तो आपको पता चलेगा सर। ये देखो बी होता है 2, 1, 19, 9 और बेटा 3, 4, 4, 21, 12 और बेटा 5। तो आप देखना सर, मैंने सबसे पहले बेटा आपको फॉरवर्ड पैटर्न, सबसे पहले मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न लगाना सिखाया था ना, कि आप पर्सन में सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखा करो। तो भाई 2 से 4 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। अरे सर हो तो गया, पहले प्लस 2 प्लस 3 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 प्लस 2, L 12 2 14, N माइनस 2 ना प्लस 2 प्लस 3, E और E बेटा होता है 5, और बेटा अब क्या आएगा मेरा 8, यानी कि बेटा 8 क्या आ जाएगा मेरा? जल्दी बताओ बेटा। L होता है 12 और मैं 2 जोड़ दूंगा तो बेटा मेरा क्या बनेगा? जल्दी बताओ। अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो मेरा बनेगा क्या? यही हो रहा है ना, 2 4 1 3 2 3 2, यही हो रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, L होता है मेरे 12वें नंबर पर, 2 जोड़ूंगा तो 14। E होता है बेटा मेरे कौन से नंबर पर? सर E होता है मेरे 5वें नंबर पर। बेटा 2 जोड़ दिया, अब मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा? सर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा 8 बनेगा, यानी कि NH। फिर सर मैं क्या जोड़ूंगा? फिर 2 जोड़ूंगा C, फिर मैं 3 जोड़ूंगा बेटा तो मेरा क्या बनेगा? सर मेरा बन जाएगा G। तो NHCG कहाँ पर नजर आ रहा है आपको? अरे NHCG नजर आ रहा है आपको कहीं पर? हाँ सर, हमें NHCG नजर आ गया कहाँ पर? ये रहा NHCG। तो बेटा यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा NHCG। GU इस सवाल का सही जवाब है। आगे भी सोल्व करेंगे तो बेटा GU अपने आप आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो G, और प्लस 3 करेंगे तो U, ठीक है। तो NHCG GU आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। भाई आया आपको समझ में या नहीं आया? आसान सा सवाल था बेटा, आना चाहिए आप लोगों को समझ में, ठीक है। चलो मैं अगले सवाल से मिलवा देता हूँ आपको। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुझे इस सवाल का सभी बच्चे जवाब देकर दिखाएंगे। इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? बेटा हर सवाल में सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखा करो, ठीक है। हर सवाल में फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखा करो, क्या आपका सवाल बनता है नहीं बनता, आप चेक करो। बेटा सोल्व करो इसको। देखो मैंने स्प्रिंग को क्या लिखा? SPRING। बेटा मैंने स्प्रिंग को क्या लिखा? UNUFRC। UNUFR। बेटा 100% आपके एग्जाम में सवाल बन जाएंगे, 100% आपके एग्जाम में सवाल सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, मैं बताता हूं बेटा। 19, 16, 18, 9, 14, बेटा 7, 21, 14, 21, 6, 18, 3। बेटा आप देखेंगे कैसे, देखो आप ऐसे करते पता चल जाएगा। फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखो, +2 -2, +3 -3, +4 -4। तो बेटा एक बात सुनना मेरी, आप सभी मेरी बात सुनना, ठीक है। क्या बात सर? पहले +2 -2, +3 -3। बेटा +2 क्या हो जाएगा?
m में मैं +2 जोड़ूंगा तो बेटा क्या होगा, 13 और 2 15, यानी कि सर आगे आएगा मेरा O। -2 करूंगा तो बेटा क्या आएगा मेरा, -2 करूंगा तो बेटा मेरा आएगा m। ठीक है, -2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, -2 करूंगा तो मेरा m आ जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखो मेरी बात, आगे सुनना मेरी बात। सर 18 है और यहाँ पर 21 है, बेटा +3 हो रहा है, तो बेटा b में +3 करूंगा तो b 2 पर होता है, +3 करूंगा तो 5, 5 पर बेटा क्या आएगा, 5 पर e आ जाएगा। तो आपको OME नजर आया कहीं पर, आपको OME नजर आया, आपको OME नजर आया सर? हाँ, हमें OME नजर आ गया। कहाँ पर बेटा, हमें OME नजर आ गया F इसमें, डी ऑप्शन में। ठीक है बेटा, तो मेरा यही आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पर देखो, नन ऑफ दीज हमारी एसएससी में नन ऑफ दीज नहीं आते। अगर आप नन ऑफ दीज कभी आ जाते हैं तो आप पूरा चेक करना पड़ेगा, फिर कोई समाधान नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, तो बेटा OME इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आप ऐसे सवालों को बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, तो भाई आया आपको समझ में? ठीक है बेटा, तो कल नया टॉपिक करेंगे। मुझे जल्दी से आप सभी बच्चे टेलीग्राम में बताएंगे कि हम कौन सा टॉपिक करेंगे, कौन सा टॉपिक नहीं करेंगे कल के लिए। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बता देना। ठीक है भाई, वरना मैं फिर अपनी तरफ से कोई टॉपिक शुरू करवा दूंगा। ओके, तो चलो बेटा आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमारा हुआ खत्म। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग खत्म हुआ। अगर आपकी कोई और भी दिक्कत आती है तो बेटा आप दिक्कत मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मैं उसका समाधान कर दूंगा। ठीक है, तो अब की क्लास को यहीं खत्म करते हैं बेटा। 12:30 बजे हमारा मैथ की क्विज होगी, उसमें सभी रीजनिंग का जो होगा मॉक टेस्ट, उसमें सभी बच्चे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं 12:30 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।